क्या हम गाड़ी में बैठते हैं चार पहिए में तो क्या हम सीट बेल्ट बांध के रहते हैं? उसी विषय पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। आजकल जिस हिसाब से दुर्घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं जिसमें पूरा परिवार का परिवार ही साफ हो जा रहा है। कोई कोई ऐसे होता है बचाने के चक्कर में दुर्घटना हो जाती है। कभी कभी ऐसे होता है कि लोग शराब पीकर चलाते हैं जिसकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। लोग नशा करके चलाते हैं जिसकी वजह से भी दुर्घटनाएं होती हैं। इससे भी हमको बचना चाहिए। आप लोग देखते होंगे कि अक्सर हाईवे पर कोई बस ने कोई ट्रक को टक्कर मार दिया, कोई कार ने किसी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दिया, कोई आदमी सड़क पार कर रहा है और उसको बस ने टक्कर मार दिया, कोई बस जा रही है और उसने डिवाइडर से टकरा के वो नीचे गिर गई। कभी कभी ऐसे भी होता है कि पुल के नीचे चली गई बस। ऐसा क्यों होता है? क्यों दुर्घटनाएं होती हैं? क्या हम दुर्घटनाओं को दावत नहीं देते हैं? कभी कभी ऐसा भी होता है कि ड्राइवर शराब पीकर चलाता है और हम उसको इग्नोर करते हैं। पैसेंजर 50, 60, 100, 200 की संख्या में जो बैठे होते हैं वो कभी ये नहीं बोलते कि भाई मैं इस बस से नहीं जाऊंगा अगर कोई शराब पी के गाड़ी चला रहा है। कोई नियम कानून को ताक पर रखकर पुरानी गाड़ियों का जो कि स्क्रैप होने की पोजीशन में है उसको भी रोड पे चला रहा है। उसमें भी नहीं बैठनी चाहिए, उसमें भी नहीं बैठना चाहिए लोगों को। क्या ऐसा हम करते हैं? हम मोटरसाइकिल से जाते हैं, कभी कभी 3 या 4 भी लग जाते हैं, कभी कभी लोग 3-4 को भी बिठा के चलते रहते हैं। तो क्या हम ऐसी चीजों को देखते हैं? क्या इस चीजों के प्रति हम सजगता अपनाते हैं क्या इसको, या फिर इसको हम इग्नोर करते हैं? यही इस समय की मूलभूत जरूरत है। यही जागरूकता फैलानी है लोगों के अंदर कि लोग जो सरकारी नियम है, जो सरकारी विधान है, जिस हिसाब से चलना चाहिए गाड़ियों में, जैसे कि मोटरसाइकिल पर एक जो चलाता है और एक पीछे बैठता है। अगर बच्चा है तो बच्चा बैठ सकता है, बाकी 2 के लिए ही सवारी है। 4 व्हीलर में हम चलते हैं तो क्या मानक के अनुरूप स्पीड पे चल रहे हैं? जब हम हाईवे पर आते हैं तो मैंने देखा है कि लोग आपे से बाहर होकर गाड़ी चलाते हैं और इतनी स्पीड में गाड़ी चलाते हैं जिसकी वजह से सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। मोटरसाइकिल वाला भी कभी कभी क्या होता है, आप देखते होंगे अक्सर, आप पीछे बैकग्राउंड में भी हमारे देख सकते हैं, लोग इतनी तेजी से गाड़ियां चलाते हैं। वो ब्रेक कैसे लेंगे? अगर मान लिया कोई सामने दुर्घटना हो गई या सामने से कोई आ रहा है या सामने से किसी ने ओवरटेक किया या पीछे से किसी ने ओवरटेक किया तो कैसे उससे बचेंगे? अगर गाड़ियां फुल स्पीड में रहेंगी तो कैसे उसकी बचत होगी? तो इसलिए अधिकतम सीमा जो है उसको क्रॉस ना करें, अपने एक एवरेज औसत सीमा में चलें जिसकी वजह से किसी को समस्या ना हो, किसी को नुकसान ना हो। आप देखते होंगे पीछे बैकग्राउंड में गाड़ियां चल रही हैं, कितनी स्पीड में आ रही हैं गाड़ियां। इस स्पीड में अगर खुदा न खास्ता कोई बात होती है, किसी को कोई दिक्कत होती है, कोई शराब पी के चलाता है तो शराब पी के जो चलाएगा वो तो गिरेगा ही, उसकी तो दुर्घटना होगी ही। अगर गलती से उसने किसी को ठोक दिया उसके साथ भी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि हम सरकारी नियम का पालन करें। सिग्नल जहां हो वहां पर गाड़ी रोक दें। एक न्यूनतम सीमा जो अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है उसी के अनुसार, उसी के औसत में चलें। मोटरसाइकिल पे चलें तो हम हेलमेट जरूर पहने। अगर 4 व्हीलर से चल रहे हैं तो सीट बेल्ट जरूर बांधें। अगर हम रोड क्रॉस कर रहे हैं तो पहले सिग्नल देखें कि सिग्नल है कि नहीं है, तभी रोड क्रॉस करें। अगर कभी रोड क्रॉस कोई पैदल कर रहा है तो हाथ देकर क्रॉस करें। ऐसा ना हो कि आपके चक्कर में आप अंधों की तरह भागते रहें और कोई गाड़ी वाला आके आपको ठोक दे। तो इन सब चीजों का हमको ध्यान रखना है और इसका हमको पालन करना है, तभी हम सड़क दुर्घटना से मुक्ति पा सकते हैं। सड़क दुर्घटना से कितनी समस्याएं होती हैं आप लोग जानते होंगे। आजकल आप देख लीजिए, शहर हो या गांव में हो, सवारियों का ओवरलोडिंग होता है। अगर किसी भी गाड़ी में, चाहे बैटरी रिक्शा हो गया, चाहे टेम्पो हो गया, उसका एक निर्धारण सीट है, 3, 4, 5 जो भी है, उसकी जगह पे हम डबल भरते हैं और लेके जाते हैं सवारियों को। पलटने के चांस ज्यादा रहते हैं।
कोई भी गाड़ी बनती है तो मानक के अनुरूप बनती है कि इसके लिए इतनी सवारी निर्धारित है, इतनी सीटें निर्धारित है इस गाड़ी के लिए। लेकिन जब उससे ज्यादा हो जाएगा, ओवरलोडिंग हो जाएगा, मतलब माल की तो ओवरलोडिंग लोग करते ही हैं, लोगों की ओवरलोडिंग, अगर पब्लिक की ओवरलोडिंग होने लगती है तो उसमें क्या होता है, दुर्घटना के चांस ज्यादा हो जाते हैं। दुर्घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, जिसको लेकर मेरे मन में काफी दिनों से कचोट रहा था कि इस पर लेकर कुछ हम जागरूकता फैलाएं और लोगों को ये समझाने की कोशिश करें कि आप एक मानक के अनुरूप चलाएं, गाड़ी को तेज ना चलाएं, अपना नहीं अपने परिवार का ध्यान रखें, क्योंकि आप रहेंगे तभी आपका परिवार का भरण पोषण हो पाएगा। ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने में आती हैं कि पूरा परिवार दुर्घटना का शिकार हो गया। आप किसी कार में जा रहे हैं और आपकी स्पीड अगर 70, 80, 90, 100 है तो आप मान के चलिए कि बहुत बड़ी दुर्घटनाएं अगर होती हैं तो बचने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। क्योंकि क्या होती है, गाड़ियां जो है बहुत हल्की होती हैं। आजकल रोड इतने अच्छे बने हुए हैं कि जब दुर्घटनाएं होती हैं तो बहुत दूर तक गाड़ी घसीट कर जाती है, आग लगने की भी चांसेस रहते हैं। तो कृपया करके आप लोग अपना नहीं अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें और सड़क दुर्घटना जो हो रही है उससे बचें और एक मानक के अनुरूप चलें। अगर आप किसी हाईवे पर चल रहे हैं या फिर किसी संपर्क मार्ग पे चल रहे हैं या किसी गांव के क्षेत्र में चल रहे हैं, सही से चलें, सीधे चलें, ताकि लोगों की बचत हो, जान माल का हानि ना हो। आप लोग सुने होंगे जब कोरोना आया था तो कोरोना में दुर्घटनाओं की संख्या में भारी कमी हुई थी। मतलब उस समय लोग गाड़ियों से नहीं चल रहे थे, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं नहीं हो रही थी। इसका मतलब ये नहीं है जो गाड़ियों से चलते हैं उनकी दुर्घटनाएं होती हैं। जो सही से चलते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। जो गलत चलते हैं वो अपना तो जाते ही हैं, दूसरे को भी उसमें समेट ले जाते हैं, जिसकी वजह से दूसरे परिवार को भी दुख तकलीफ होती है और बहुत बहुत बड़ी जन हानि होती है, जिसका परिणाम पूरा समाज भुगतता है। क्योंकि आप ऐसे मान के चलिए कि आप अगर हमको या आपको कुछ होता है तो हमारा परिवार है वो तो दिक्कत में आता ही है। आप समाज के लिए कुछ कर सकते थे। अगर आप 50 साल, 60 साल, 70 साल जीते तो समाज के लिए कुछ करते, आप लोगों को रोजगार भी देते, लोगों के लिए अच्छा काम भी करते, किसी ऑफिस में रहते वहां पर भी कुछ अच्छा करते, तो उससे आप समाज का भी नुकसान हुआ, देश का नुकसान हुआ और परिवार का नुकसान हुआ। तो इससे बचने की जरूरत है। और